गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। मैं आकाश सर स्वागत करता हूं आप सभी का इस एजुकेशन चैनल पर जिसका नाम है SSZ इंस्टीट्यूट ट्यूटोरियल। तो बच्चों, ये एक ऐसा एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको क्लास LKG से लेकर क्लास 10 तक की जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, फिर चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, SST हो, संस्कृत हो, कंप्यूटर हो या अन्य कोई भी सब्जेक्ट्स हो, उन सभी सब्जेक्ट से जुड़े हुए टॉपिक्स के इंट्रो मिलेंगे, आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे, कॉन्सेप्ट मिलेंगे और भी बहुत कुछ मिलेंगे यदि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें तो लेट्स बिगिन द क्लास। तो जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है नंबर्स अप टू 1000। इट मीन्स नंबर्स अप टू 1000। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1 की ओर चलते हैं। पहले उसमें क्वेश्चन नंबर ए क्या कह रहा है बच्चों? ये कह रहा है कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। मतलब इसमें जितने भी डिजिट्स हैं ना, उसमें यदि किसी में भी अंडरलाइन है उसका प्लेस वैल्यू बताना है। देखिए हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो देखिए 1 नंबर में क्या बोल रहा है कि 3 2 5। तो इसमें क्या है, 2 नंबर जो है ना वो अंडरलाइन है। तो इसका हम लोग को प्लेस वैल्यू बताना है। इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा बच्चों? यानी कि मैंने प्लेस वैल्यू का एक वीडियो अलग से अपलोड किया हुआ है, आपको लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसमें आपको क्या करना है कि उल्टा काम करना है। 5 क्या हो गया बच्चों? 1 हो गया और 2 क्या हो गया? 10 हो गया। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो गया? 2 0 20 हो गया। 10 हो गया यानी कि 20 हो गया। ओके, क्वेश्चन एक और क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्या कह रहा है? 4 6 9। तो इसमें भी हम लोग उल्टा काम करेंगे। 9 क्या हो गया बच्चों? 1 हो गया, 6 10 हो गया और 4 100 हो गया। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो गया बच्चों? 400 400। तो इसमें करना क्या है? देखिए प्लेस वैल्यू में करना क्या होता है? प्लेस वैल्यू में यही है ना कि आपको जो भी नंबर कहा जाए सबसे पहले उस नंबर को आप पकड़ लो। देखिए जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। उस एग्जांपल की इसी में एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसका नाम है 748। ठीक है, लेकिन ये तो अलग हो गई ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग ले लेते हैं, 2 4 6। इसमें अंडरलाइन क्या है बच्चों? 2 है। तो उसमें ना एक जो भी कहा जाए, जो भी नंबर आपसे कुछ कहा जाए तो उस नंबर को हम लोग सबसे पहले ले लेंगे। 2 कहा गया है तो 2 लिख देंगे। अब 2 के बाद कितने नंबर हैं? 2 के बाद है 4 और 6, यानी कि 2 नंबर हैं। तो 2 नंबर में हम लोग 2 0 लगा देंगे। तो जितने भी उसके आगे जितने भी नंबर रहें हम लोग उतने 0 लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा प्लेस वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 200। अभी मान लीजिए कि 2 की जगह पर अगर 4 कहा जाता, क्वेश्चन में 4 अंडरलाइन होता, तो हम लोग क्या लिखते बच्चों? पहले तो 4 लिखते, उसके बाद 4 के बाद क्या नंबर है? 6, यानी कि एक ही नंबर है ना, तो एक 0 लगाते हैं। और यदि हमसे 6 कहा जाता तो हम लोग क्या करते बच्चों? 6 का 6 ही लिख देते, बस दैट्स इट। उसके आगे कोई नंबर तो है नहीं। तो इस हिसाब से प्लेस वैल्यू आपको समझ में आ गई है। अगर नहीं भी आई है तो एक प्लेस वैल्यू का एक अलग से वीडियो मैंने अपलोड करा है, उसे आप जाकर देखिए और समझिए, बहुत अच्छे समझ में आएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बी की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स क्या है बच्चों? वैसे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग ले लेते हैं। इसका नाम क्या है? द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 563 एज डैश। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि प्लेस वैल्यू ऑफ 5 का जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होगा क्वेश्चन 563 के अंदर। तो 563 में 5 दिखाई दे रहा है, हाँ ये देखिए ये 5 दिखाई दे रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अभी अभी मैंने आपको बताया और आपको तो समझ में आ चुकी है। अब आप बताइए, उल्टा काम करेंगे। 3 1 हो गई, 6 10 हो गई और 5 100 हो गई। तो हम लोग लिखेंगे 5 0 0 हो गया 5 प्लेस वैल्यू ऑफ 5। ओके, वैसे सभी क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन एक क्वेश्चन थोड़ी सी अलग है, तो अभी मैं उसको बनाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 5 को मैं ले लेता हूँ। इसका नाम है द डिजिट 7 स्टैंड्स फॉर डैश इन द नंबर 572। अब इसमें कह रहा है कि डिजिट जो है ना 7 का, वो ये जो 572 में है उसमें
स्टैंड्स किस बात को लेकर है, मतलब कि सीधा सा बात है कि आपको प्लेस वैल्यू भी बताने हैं, बिना प्लेस वैल्यू के और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा इस चैप्टर में। तो इस जो क्वेश्चन है 572 में 7 का स्टैंड क्या है, तो डेफिनेटली 2 हो गया वंस, ओके 7 हो गया टेंस। तो 7 लिखेंगे या 7 के आगे कितने नंबर है, एक नंबर है तो एक जीरो लगा देंगे, 70 हो गया, दैट्स इट। तो आई होप आपको बाकी जितने क्वेश्चन से समझ में आ गए होंगे और बना भी लोगे आप आराम से। यदि नहीं बना पा रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सी है, इसमें क्या है बच्चों, फिल इन द बॉक्सेस विद द फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स एज शॉन। इसमें कह रहा है एक नया टॉपिक आया आपके सामने कि प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है। अभी जैसे एक क्वेश्चन मैंने ले लेता हूँ, ये है नंबर, ये है फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, और ये क्वेश्चन नंबर 1 2 4, अंडरलाइन डिजिट है 1, ओके। तो देखिए ये क्वेश्चन है और ये क्या है, फेस वैल्यू है और ये प्लेस वैल्यू है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू तो मैंने बता दिया ना कि जो भी नंबर है उसके आगे जितने भी नंबर्स हैं सभी में जीरो लगाकर हम लोग प्लेस वैल्यू निकालेंगे। लेकिन फेस वैल्यू क्या है, अब बच्चों आपकी जो फेस है ना, आपकी जो फेस है, तो आप अभी फ़िलहाल इंडिया में हो, तो इंडिया में जो आपकी फेस है वो आपकी फेस है। आपके नाम हो, कुछ भी नाम हो सकता है, ABC, राजा, आकाश, कुछ भी नाम हो सकता है। तो आपका जो फेस है उसके उसी के अकॉर्डिंग आपको पहचाना जाएगा कि ये आकाश है, ये राजा है, ये रानी है, और हुएवर कोई भी हो। अगर आप इंडिया से अमेरिका में चले जाओ तो आपका फेस देखकर नहीं, आपके हाथ को देखकर पहचाना जाएगा क्या, कि आप आकाश हो या राजा हो या समथिंग। ऐसा तो नहीं है, आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चल जाओ, आपके फेस देखकर ही आपको पहचान की जाएगी कि आप कौन हो, क्या नाम है आपका, ओके ना। तो फेस की वैल्यू कभी नहीं बदलती है, जो है जैसा है वैसा ही रहेगा, ओके। यानी कि आप घर में जो भी आपका नाम है, आप घर में मान लीजिए पीयूष हो, ओके, स्कूल जाओगे तो क्या आप बदल जाओगे, आप भी तो वही रहोगे ना। स्कूल टीचर आपको आपके फेस से पहचानते हैं, आपके पेरेंट भी आपको आपके फेस से पहचानते हैं, तो दोनों ही आपको फेस से पहचानते हैं। यानी कि फेस की वैल्यू क्या होगी बच्चों, जो है जैसा वैसा ही रहेगा। अब देखिए सबसे पहले फेस वैल्यू बात हो रहा है ना, तो मैं सबसे पहले फेस वैल्यू नहीं लिखूंगा, मैं सबसे पहले प्लेस वैल्यू बनाऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 4 है ना, अब इसमें अंडरलाइन है 1, अब इसका प्लेस वैल्यू पहले बनाना है। तो मैं पहले 1 लिख दूंगा, उसके बाद 1 के आगे कितना नंबर है, 2 और 4, यानी कि 2 नंबर है ना, तो मैं 2 जीरो लगा दूंगा। तो ये हो गया प्लेस वैल्यू, ये तो आपको बहुत अच्छे से आ गई। अब फेस की मैं बात करता हूँ, 1 का फेस क्या है, 1 ही है, यहाँ मैंने 1 लिख दिया, बाकी का फेस क्या 1 ही तो होगा ना। अब 1 ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में है 1 2 4, उसमें से 1 है तो 1 है, अब इसको मैं आंसर लिखूंगा तो 1 2 बन जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। आई होप आपको समझ में आ गई। चलिए एक और क्वेश्चन मैं बनाता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 3 5 6, ओके। अब ये देखिए सबसे पहले मैंने उसमें प्लेस वैल्यू बनाया था ना, लेकिन इस बार मैं सबसे पहले फेस वैल्यू बनाऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। अंडरलाइन क्या है बच्चों, इसमें 5 है ना, अंडरलाइन 3 5 6 में अंडरलाइन 5 किया गया है, तो इसका आंसर हम लोग को बनाना है। तो जो फेस वैल्यू है ना 5 को हम लोग डायरेक्टली 5 लिख देंगे, बस कोई चेंज नहीं। फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट यही है कि जो नंबर जैसा है वैसा ही रहेगा, ना उसके आगे कोई नंबर लगेगा ना उसके पीछे कोई नंबर लगेगा, यही है फेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू क्या है बच्चों, 5 लिखूँगा और उसके पीछे कितने नंबर हैं, 1 नंबर है, यानी कि 6 एक ही नंबर हो गए ना, तो 1 जीरो हम लोग लगा देंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आई है, ये क्लास बहुत अच्छे से हुई है। तो इस एक्सरसाइज नंबर 1 हो चुकी है और अब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 2 की ओर, ओके। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।